हे गाइस, मैं हूं आपका स्नैप सेवी और आज मैं बात करने वाला हूं ट्रेटर्स के एपिसोड 2 के बारे में। तो गाइस, जिन्होंने मेरी कास्ट ऑफ ट्रेटर्स वाली वीडियो ट्रेटर का एपिसोड 1 नहीं देखा तो प्लीज जाकर देख लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एपिसोड 2। पर उससे पहले मैं एपिसोड 1 का एक रिकैप दे देता हूँ, जिसमें अभी तक कुल्लू और मुनावर को शील्ड दे दी गई थी। मुनावर को दी थी इक्का ने और कुल्लू को दी थी प्रिश ने। और हमारे जो ट्रेटर्स 3 सेलेक्ट हुए थे वो थे कुल्लू, हरमन एंड तीसरा क्रिस्टल डिसूजा। और 4th ट्रेटर की प्रक्रिया अभी भी जारी थी। तो आपको एपिसोड 2 में पता लगेगा कि ट्रेटर्स ने फर्स्ट एपिसोड में किसका किया मर्डर रात को। तो चलिए एपिसोड शुरू करते हैं। तो एपिसोड शुरू होता है ब्रेकफास्ट से, जहाँ सभी के सभी कंटेस्टेंट आते जाते हैं, बैठते जाते हैं। और वहीं पे शालिनी बोलती है कि दे थिंक्स कि मैं बच्ची हूँ, लेकिन उनको नहीं पता कि यार इंटेलिजेंस ही हमेशा हर जगह दिखाई नहीं जाती। तो धीरे धीरे सभी आ रहे होते हैं, सभी बोल रहे होते हैं शायद ये गया, शायद मुनावर गया, शायद डिसूजा गई या फिर शायद सोंदूस गई। तो ऐसे ऐसे करके सारे प्लानिंग कर रहे होते हैं, लेकिन धीरे धीरे सभी आई जा रहे होते हैं। और उसी बीच में कुछ ऐसा डिस्कस होता है कि यार अगर हम होते ना, हम करण को जरूर मारते। करण जो मैजिशियन है उसको तो जरूर मार देते। और कुल्लू सेस कि यार मैं होता मैं तो नहीं मारता। एंड प्रिश नोटिस की मतलब मैं होता तो कौन। तभी कुल्लू का इंटरव्यू आता है और ही इज लाइक शुक्र है मैं बच गया, नहीं तो अगर मैं बोल देता कि अगर मैं नहीं मारता दैट मीन्स उसका प्रॉपर शक जाता कि ही इज अ ट्रेटर। तो वो उस पॉइंट से बड़ी मुश्किल से बचता है। सभी को लगता है कि साहिल इस बार भी गया, लेकिन तभी साहिल का इंटरव्यू आता है। वो एक लेटर पढ़ता है और वहां पर देखता है कि ट्रेटर्स ने उसको नहीं मारा। और धीरे धीरे सभी कंटेस्टेंट ब्रेकफास्ट में आ जाते हैं। और फिर हम देखते हैं कि करण सिंह मैजिशियन नहीं आया। और सभी के सभी ये चीज देख के शॉक हो जाते हैं कि रात को किया है ट्रेटर्स ने करण सिंह का मर्डर। तभी फिर हमको एपिसोड 1 का ट्रेटर्स का सीन दिखाया जाता है, जिसमें तीनों ट्रेटर डिसाइड कर रहे होते हैं कि चौथा ट्रेटर कौन होगा। तभी उनको चौथा ट्रेटर आके ज्वाइन करता है और वो होती है शानिल गिल, मतलब शुभमन गिल की बहन। एंड दे डिसाइड कि करण सिंह बहुत तेज है, क्योंकि उसने एक समय क्रिस्टल का माइंड पढ़ लिया था एंड ही सेज कि क्रिस्टल ही ट्रेटर है। दैट्स व्हाई दे प्लान एंड मर्डर करण सिंह। और तभी फिर हमको एपिसोड 2 के ब्रेकफास्ट वाले सीन में लेकर जाते हैं और वहां पर करण जौहर आता है और सामने सभी कंटेस्टेंट्स की तस्वीर लगी होती है। वहां से करण सिंह की तस्वीर उठाता है और धड़ाम से जमीन पे मारता है और सारे शॉक हो जाते हैं। इसके बाद दोबारा सभी के सभी अपने पैलेस में वापस जाते हैं। मुनावर वहां जाके एक र्यूमर फैलाता है कि जो ट्रेटर्स के लीडर्स है उन्होंने जो ट्रेटर्स को चुना है वो डम लोगों को चुना है, जिसपे ज्यादा शक ना जाए। और ये र्यूमर वो इसलिए फैला देता है कि जो डम लोग हैं अब वो शातिर बनने की कोशिश करेंगे। अब धीरे धीरे मुनावर पता लगाएगा कि कौन शातिर है और कौन डम, जिससे उसको पता लगेगा कि असली ट्रेटर कौन है। सभी अपने ग्रुप बना लेते हैं, बात करना चालू हो जाते हैं कि कौन ट्रेटर है, कौन कुछ है। और पारुल हरमन के पास पहुंच जाती है। हरमन बोलता है अरे मैं तो बिल्कुल भी ट्रेटर नहीं हूँ, तू बता तू है क्या। वो कहती है नहीं, लेकिन लोगों का मुझ पे शक है क्योंकि मैं बहुत लाउड हूँ, मैं बहुत बात करती हूँ। और मुनावर सेम पुरानी वाली गेम खेल रहा होता है, जगह जगह जा रहा होता है, ग्रुप में बात कर रहा होता है, कभी किसी को समझा रहा होता है कि मैं नहीं हूँ ट्रेटर, मैं इनोसेंट हूँ। और ऑलमोस्ट क्या होता है कि इसी वजह से मुनावर पे ज्यादा शक जा रहा होता है क्योंकि मुनावर उतना ही विजिबल होता है। और फिर सभी को गाड़ी में बिठाते हैं और उनको लेकर जाते हैं टास्क लोकेशन पे। टास्क लोकेशन पे सभी कंटेस्टेंट जाते हैं और वहाँ करण जौहर खड़ा होता है और बगल में 2 कैनन्स खड़े होते हैं, एक रेड और एक ब्लू। कैनन्स के बाद 2 पॉइंट्स होते हैं जहाँ पे बारूद और सोना पड़ा होता है। उन 2 बारूद को इकट्ठा करके उनको कैनन बॉल फिनिश लाइन तक लेकर जानी है और चलानी है। और जिससे सामने एक शील्ड लगी है और शील्ड पे वो बम लगेगा और शील्ड फटेगी। पर इस गेम में ये है, जो हमारे जो 2 पॉइंट्स है जहाँ पे बारूद मिलेगा, पहले अगर वो उस बारूद पे पहुंचे तो उनको अपने 2 कंटेस्टेंट जो टीम मेंबर होंगे उनको हटाने पड़ेंगे। फिर आगे वाले में से 2 हटाने पड़ेंगे और जो एंडिंग में जाकर पहुंचेगा उनको मिलेगी शील्ड। मतलब जो 3 या फिर 2 पहुंचेंगे उनको मिलेगी शील्ड, मतलब फिर वो आज रात के लिए सेफ हो सकते हैं। तो करण जौहर बोलते हैं अपनी आप टीम डिवाइड कर लो, 21 लोगों की टीम है, मतलब एक हिस्सा 10 का बनेगा, एक 9 लोगों का बनेगा। मैं ऊपर फोटो लगा देता हूँ जिससे आपको इजी टू आइडेंटिफाई हो कौन किसकी टीम में है। तो मैं सिर्फ उनके नाम बताता हूँ जो कैनन को आगे से धक्का लगा रहे होते हैं। तो ब्लू में होता है हरमन, साहिल और मुनव्वर। और रेड में होते हैं बराड़ सर जो कि शेफ हैं, कुल्लू और अभिषेक, फुकरा इंसान। और फिर गेम स्टार्ट होती है और जैसी गेम स्टार्ट होती है जो ब्लू वाली टीम होती है हरमन की, वो जाते ही पहले किसी खंबे में जाकर ठुक जाते हैं और वहाँ पे जाके फंस जाते हैं। और रेड टीम आगे बढ़ना स्टार्ट होती है, पहले लैप में पहुँचती है, मतलब पहले पॉइंट में पहुँचती है, वहाँ से बारूद पिक करती है और 2 कंटेस्टेंट उनको निकालने पड़ते हैं। पहले कंटेस्टेंट वो निकालते हैं तान्या एंड प्रिश को, सेकंड पॉइंट में जाकर वो निकालते हैं पारुल और सौदुष को। तब तक ब्लू वाले भी अपनी गाड़ी आगे लेकर आते हैं और वो निकालते हैं क्रिस्टल और मलिका को। और सेकंड पॉइंट में जाके वो निकालते हैं श्वेता और शालिनी को। और एंड में बच जाते हैं ब्लू टीम में से हरमन, साहिल और मुनव्वर। और रेड टीम में बचते हैं बराड़, मतलब फुकरा इंसान, बराड़ और कुल्लू। और एंड तक आते आते जो रेड टीम है वो भी अपना जो कैनन है वो किसी खंबे में मार लेती है। और वहीं से ब्लू टीम कोशिश करती है फटाफट अपनी कैनन को खींचने के लिए और सेम गेम वो दोबारा करते हैं, दोबारा किसी में जाकर ठोक देते हैं।
और एट द एंड आके रेड टीम जीतती है। वो अपने कैनन बॉल से शील्ड को मारती है और तीनों को शील्ड मिलती है। कुल्लू, फुकरा इंसान और बरार सर जो शेफ है, इन तीनों को शील्ड मिलती है। और मतलब कुल्लू क्या गेम खेल रहा है, उसको दोबारा शील्ड दी जाती है। मतलब एज अ ट्रेटर उसको दोबारा शील्ड मिलती है और इनोसेंट की दोबारा एक पत्ता काटता है। और फिर प्रिश का आता है इंटरव्यू और प्रिश को हो जाती है टेंशन, क्योंकि अब 3 लोगों को तो वो मार नहीं सकते ट्रेटर्स, और बाकी जो इनोसेंट बच्चे उनकी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है उनको मारने की। फिर दोबारा ये बैक टू पैलेस होते हैं और पारुल और मुनावर शक कर रहे होते हैं कि शायद तानिया हो सकती है, बिकॉज तानिया इज अ प्राइवेट डिटेक्टिव, उसका काम ही यही है। और फिर मुनावर भाई गेम वही खेल रहा होता है बकवास सी, दोबारा अपनी टीम बनाना और वहां जाके बात करना। और फिर आती है सर्कल ऑफ शक की गेम, और आता है करण जौहर और बताता है कि सर्कल ऑफ शक में ही इनोसेंट को मौका मिलता है खुले आम ट्रेटर्स को पकड़ने का। ट्रेटर्स जहाँ रात में मर्डर करते हैं, यहाँ पे इनोसेंट पता लगा सकते हैं कि कौन ट्रेटर है, उसका काट सकते हैं पत्ता। एवरीबडी स्टार्ट डिस्कसिंग। रिया शुरुआत करती है कि मुझे तान्या लग रही है, क्योंकि तान्या प्राइवेट डिटेक्टिव है, उसका रोज का काम है और वो मुझे फॉलो कर रही है बार बार। एवरीबडी स्टार्ट पॉइंटिंग तान्या। और वहीं फिर मुनावर बोलता है भाई मुझे लग रही है मलिका मैडम। और मुनावर ये भी बोलता है कि यार मुझे लग ही नहीं रहा कि ये स्ट्रेस में, ये तो चिल मार रही है मलिका मैडम। तो मलिका बोलती है अरे मैं क्यों लूँ स्ट्रेस यार, मैं तो एंजॉय करने आई हूँ, एंजॉय करूंगी। और स्ट्रेस लेकर होगा भी क्या, ट्रेटर्स आएंगे मर्डर कर देंगे, करना है करो, मैं तो करूंगी एंजॉय। मैं बता रहा हूँ मलिका बहुत अच्छी गेम खेल रही है। और जैसे मैंने बोला था, जो कि मुनावर टीम बना के सबसे जाके बात कर रहा था अपनी, और वही चीज उसके लिए नेगेटिव पॉइंट बनती है, बिकॉज वो इतना विजिबल हो जाता है, सबके शक में आ जाता है। और एक टाइम पे जाके प्रिश ने तो बोल भी दिया था कि यार जो मर्जी हो, मुनावर इतना ग्रुपिज्म कर रहा है ना, तो मैं तो सबसे पहले इसी को निकालूंगी। और फिर करण जौहर आते हैं और वो बोलते हैं भाई चलो लेट्स वोट फॉर अ ट्रेटर, और जिसको भी तुम निकालना चाहते हो वो निकालना स्टार्ट होते हैं। तो तान्या से शुरू होते हैं, तान्या को ज़्यादा वोट मिलते हैं और धीरे धीरे करते करते वोट मुनावर की तरफ बढ़ जाते हैं। मोस्टली मुनावर की तरफ बढ़ते हैं, उनको अलविदा कहना पड़ता है। करण जौहर उनको बोलता है प्लीज़ आप आइए और अपनी आइडेंटिटी बताइए। वो जाता है और बोलता है बेवकूफ़, मैं स्टार्टिंग से बोल रहा हूँ, तुम मेरी सुन ही नहीं रहे, आई एम इनोसेंट, यू फक ऑफ गाइस, फक ऑफ करके बोलता है। और सारे इज लाइक कि यार हमने एक इनोसेंट मरवा दिया। और यहाँ पे करण जौहर ये भी बता देता है कि जो ट्रेटर्स को चुनने की प्रक्रिया थी वो भी खत्म हो चुकी है। और भाई साहब शानिल गिल क्या एक्टिंग करती है कि मुझे नहीं पता कितने ट्रेटर्स है, आई डोंट नो, 1 है 2 है, जबकि वो भी एक ट्रेटर है। और फिर आता है कुल्लू का इंटरव्यू कि भाई हम चारों ने तो डिसाइड किया ही था कि मुनावर को निकालेंगे बिकॉज वो शातिर है, पर बाकी के जो 4 वोट उसको मिले हैं वो उसको खुद अपनी वजह से मिले हैं। बाकी जो भी है वो फक ऑफ वगैरह बोल के जाना नहीं चाहिए था, गेम खेलने है ढंग से गेम खेले। और पारुल का सेम डिस्कशन, आई एम लाउड, ट्रेटर्स मुझे मारना चाहते हैं, वो मुझे पता नहीं कि पागल लगने लगी है अब। और भाई साहब एक सीन आता है मलिका और रिया का, मतलब इनकी बहस हो जाती है। रिया बोलती है शायद ट्रेटर्स आपके लिए कम बैक है ना, तो मलिका बोलती है हाँ तो तुम भी तो जेल में थी ना, ये तुम्हारे लिए भी तो कम बैक है। एंड दे गेट पर्सनल और इतनी हंसी आती है वहां पे सबको। और वहां से फिर कट होता है सीन, पारुल और अंश बैठ के बातें कर रहे होते हैं। और पारुल, जहां मैं बोल रहा हूँ कि यार मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आ रही, उसका बात करने का ढंग कितना बेकार है कि तू गवार है, तू ऐसे ऐसे बोल रही होती है अंश को, तू गवार है, तेरे दिमाग में कुछ जाता नहीं, चूती है तू। मतलब मन कर रहा था कि जाके झापड़ दूं। और अंश कह रहा है भाई मेरा पॉइंट था, मैं मुनावर को जो मेरे को पॉइंट लगा मैंने बोला, और वो जाके उसको चमका रही है, तेरे डफर है, तेरे दिमाग में कुछ जाता नहीं है। मतलब पैसा जितना मर्जी आ जाएगा, इस अक्ल तुम्हारे पास एक ढेले की नहीं है। और फिर आता नाइट का सीन, वहाँ पे जो क्रिस्टल होती है, क्रिस्टल बोलती है आज तो मैं ट्रेटर से बात करके रहूंगी, बिकॉज जो क्रिस्टल ने बोला था कि हम तीनों ने प्लान बनाया था, हम तीनों निकालेंगे तान्या को। और एट द एंड जाके बाकी जो 3 ट्रेटर्स है उन्होंने प्लान बना लिया और उन्होंने वोट कर दिया मुनावर के लिए। और ये जाके बहस होती है उनकी गुफा में जाके, जहाँ पे सारे ट्रेटर्स होते हैं। और वहाँ पे जाके कुल्लू समझाता है कि देखो भाई मैं बेवकूफ़ थोड़ी हूँ, जहाँ 11 लोग मुनावर के लिए खड़े हैं, मैं वहाँ जाके तान्या को दे दूँ, एटलीस्ट मुझे भी तो अपनी गेम खेलनी है। और मेरा काम सिर्फ इतना ही है, ट्रेटर्स को बचाना, बिकॉज क्रिस्टल तेरे पे भी पॉइंट आ रहे थे, इसीलिए मेरा पहले फर्ज है अपने ट्रेटर्स को बचाना, और दूसरा मेरा पॉइंट है इनोसेंट को निकालना। तो हम प्लीज ऐसे गेम खेलते हैं ना, ग्रुप में खेलते हैं और थोड़ा अपना दिमाग भी लगाते हैं। और वहां से क्रिस्टल एग्री करती है एंड देन दे स्टार्ट डिस्कसिंग कि अब प्लान करते हैं कि मर्डर किसका करना है। पारुल का करते हैं तो शक जाएगा अंश पे, क्योंकि उन दोनों की बहस ही है। श्वेता तिवारी का करते हैं तो भी शक जाएगा मलिका पे, और अगर रिया का भी करते हैं तब भी शक जाएगा मलिका पे। तो देखते हैं किसका मर्डर करते हैं, ये आपको पता लगेगा अगले एपिसोड में। बाकी आपको क्या लगता है किसका होगा मर्डर और कौन निकल सकता है इनोसेंट सर्कल ऑफ शक में, प्लीज कमेंट में बताइएगा। और बाकी ऐसी वीडियोस देखने के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए स्नैप सेवी को, और मुझे फॉलो करना मत भूलना फेसबुक इंस्टा स्नैपचैट पे। धन्यवाद।